हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदी का है और कक्षा 8 के लिए है। तो वसंत का जो पाठ है लाख की चूड़ियाँ, इसका 5वां भाग आज हम पढ़ेंगे। तो हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने 4 पाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। ये उत्तर लेखक देते हैं जब बदलू पूछता है इतने दिनों से, इतने सालों से कहाँ थे। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि देखी, ना तो मुझे मछिया ही नजर आई और ना ही बट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने बदलू से पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार चल रहा है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से ही होता है। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। तो इस तरह से वो बताते हैं मशीनी युग के बारे में। लेकिन कांच बड़ा ही खतरनाक है, बदलू ये भी बताता है। और लेखक कहते हैं सही बात है, बड़ी जल्दी भी टूट जाती है। नाजुक तो फिर होती ही है लल्ला, ये बदलू कहते हैं। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा हो गया। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर जो है वो ढल चुका है। उसके हाथ पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बात है और बहुत ही बड़ी व्यथा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मुझे अच्छा नहीं लगा। आम की फसल अब कैसी है काका, मैंने पूछा। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा, तो अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज लगाई, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोले, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। अब मछिया मतलब छोटी खाट, दमा मतलब अवस्था नाम की या अस्थमा नाम की बीमारी, फसली खांसी तो फसली खांसी किसी विशिष्ट फसल या मौसम में होने वाली एक खांसी होती है, जो कि ज़्यादातर वर्षा के मौसम में आती है। व्यथा परेशानी, लगकर एकदम खुश होकर चहचहा कर थोड़ा खुशी से। मुखातिब किसी की और मुंह करके। अब प्रश्न, जब लेखक काफी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नजर आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया और उसे हाथ पैर पर नस भी उभर आई थी। अब वह बीमार रहने लगा था। गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था? क्योंकि मशीनी युग के कारण कांच की चूड़ियाँ अच्छी, सुंदर और सस्ती बनने लगी थी, जिनकी वजह से बदलू का लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया। मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय है? मशीनी युग से यह अभिप्राय है कि अब काम मशीनें करती है। लोगों के द्वारा अपने हाथ से किए जाने वाले काम तो बंद हो गए हैं। मशीनों से होने वाले काम सस्ते, आसान और अच्छे हैं। अब चौथा प्रश्न, लेखक के इस कथन का भाव लिखिए। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस कथन का अर्थ है कि मशीन आने से बहुत सारे सामान कम समय में ही कम लागत के साथ बन जाते हैं, जिससे कि
हाथ से बनने वाले सामान महंगे होते हैं। लोगों के हाथ से सामान बनाना बंद हो गया है, जिसकी वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो चुकी है। गतिविधि: घर में बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाएं जिन्हें अब मशीनी युग से किया जाता है। मशीनी युग की वजह से बंद होने या कम होने वाले काम हैं हाथ से फसल काटना, हाथ से कपड़ा बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना व बांस के सामान बनाना। तो आप इस तरह से ये पांचों प्रश्न करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।